तो ये तो पक्का हो गया कि ये प्लान आपका ही है। पर सवाल ये है कि बच्चा कहाँ है? संतू चीता यहाँ थाने में है, बिल्लू हमारे सामने यहाँ से निकला है, तो फिर बचा कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी के पास बच्चा है, इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। करिश्मा सिंह, आप पकड़ा। कहाँ छुपे हो? कहीं उस तरफ तो नहीं? मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। करिश्मा सिंह को अंदाजा हो गया है कि मनन आपके साथ है। क्या? और वो आप ही की तरफ आ रही है, इसलिए प्लीज कुछ भी हो जाए करिश्मा सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि मनन आपके साथ है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया ना तो ये पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और अगर मनन की मम्मी को पता चल गया कि उनका बच्चा किडनैप नहीं हुआ है तो हम वापस जीरो पर आ जाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? कहाँ कैसे छुपाए बच्चे को? नहीं नहीं नहीं, बच्चा तो पहले से छुपा हुआ है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुष्पा जी, अब हमसे बात कर रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। हाँ नहीं नहीं, पहले बड़बड़ा रहे थे, अब आपके साथ बात करें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभालेंगे। आप फोन रखिए, हम फोन रखते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय। मनन, मनन बेटा कहाँ छुपे हो? मनन, देखो हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी बाहर आ जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। हमेशा तोड़ फोड़ वाली बात करती है। शिव जी, बचा लीजिए हमें। का बच्चा कहाँ है? अरे ये बात तो हमें आपसे पूछनी चाहिए कि कहाँ है बच्चा? शादी को इतने साल हो गए फिर भी। अच्छा, ज्यादा ना शातिर बनने का प्रयास मत कीजिए पुष्पा जी। आप यहाँ पे, हमें सब पता है कि बच्चा यहाँ पर है। मनन का बात कर रहे हैं, ललित और राधा का बच्चा, वो कहाँ है? अरे वो कैसे यहाँ होगा? यहाँ कोई मनन बच्चा है ही नहीं। नहीं है? नहीं है। नहीं है तो फिर किससे बतिया रही थी आप? हाँ नहीं, आपकी आवाज बाहर तक आ रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमसे। अरे वो तो हम, हाँ, लाला के पप्पा के साथ बातें कर रहे थे। तुम होते तो कैसा होता, तुम होते तो ऐसा होता। वो हम और लाला के पप्पा अक्सर तन्हाई यही बातें करते हैं। अच्छा, अरे कहाँ, क्या ढूंढ रहे? कहाँ? है क्या? कहाँ? हमने कहा था बच्चा कोई है ही नहीं। कहाँ? अलमारी में कहाँ ढूंढ? अरे अलमारी में कहाँ से आ गया बच्चा? उड़कर आ गया बच्चा। हाँ, बच्चा चोर हो गई है। अब आप बच्चा चुराएंगी? सुनो, बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बदमाश बच्चा। ठीक हो? ठीक हो ना? मम्मा के पास जाना है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रही हैं आप उसे? आपने आवाज सुनी? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? मम्मा के पास जाना है ना? जब से उनको पता चला ना तुम गायब हो, मम्मा बहुत परेशान होगी। उन्हें बता देते हैं। कहाँ से आया? शांत रहिए पुष्पा जी अब प्लीज। जी राधा जी, आपका बच्चा मिल गया है, हमारे पास है, सुरक्षित है। आप एक काम कीजिए, थाना आइए और लेकर जाइए उसे। जी चलो, आ जाओ। मैडम, करिश्मा सिंह का फोन आया था कि मनन मिल गया। कहाँ है वो? हाँ मैडम जी, बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? यहाँ है आपका बेटा मनन। मनन बेटा, अब ठीक है ना? कहाँ मिला ये आपको? हम बताते हैं आपका बेटा हमें कहाँ मिला। हाँ तो बताइए ना मैडम,
कौन था जिसने हमारे बेटे को किडनैप किया था? आपके बेटे को जिसने किडनैप किया है वो यही है। यही यही मतलब? यही आसपास के एरिया में है, लेकिन हमारे हाथों से वो बच निकले। लेकिन आपके बेटे को जो है हमने उनके चुंगल से बचा लिया, पर वो बच के भी कहाँ जाएंगे? पुलिस से बच के तो कोई कहीं नहीं जाता है, क्यों मैडम सर? हाँ हाँ बिल्कुल। पुलिस से बचकर कहाँ जाएंगे? पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया है। यहाँ में क्या हुआ मना? मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मम्मा के पास आओ। नहीं, मुझे नहीं आना आपके पास। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना। नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो। ये है मेरी मम्मी। ये क्या बोल रहे हो मनन? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, आप नहीं हो मेरी मम्मा। आप मम्मा कहलाना डिजर्व ही नहीं करती। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने क्या गलती कर दी बताओ मुझे। वही तो, क्या काम किया आपने मम्मा वाला? बाकी बच्चों की मम्मा को देखो, कितना केयर करती है, उनके साथ खेलती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। पर आप हमेशा अपनी फ्रेंड के घर, पार्टी में, सब में बिजी रहते हो। मुझे जब आपकी जरूरत थी ना, तब भी आप नहीं आए। मैं रोड पर भी चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प, पर तब भी आप नहीं आए। पुष्पा आंटी ने मेरे को किडनैपर से बचाया, खुद अपने घर लेकर अपने हाथों से खाना खिलाया मुझे। भूखा था मैं, भूखा। मेरा पूरा ख्याल रखा उन्होंने। जो काम आपको करना चाहिए था, वो काम पुष्पा आंटी ने किया है। तो बताओ कौन हुई मेरी मम्मी, आप कि पुष्पा आंटी? मैं मानती हूँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल अच्छी मम्मी नहीं हूँ, बट मैं आखिर हूँ तो तुम्हारी मम्मी ना। मेरे पास आओ बेटा, मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं पुष्पा आंटी के साथ जाऊंगा। कैसा लग रहा है राधा? ये सब कुछ बहुत सुना सुना सा, देखा देखा सा नहीं लग रहा है? देखिए क्या है कि बच्चे तो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, इसलिए मनन ने जो कुछ सीखा वही सब दोहरा रहा है। और इसने बचपन से क्या देखा है कि इसके पिता बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगा देते हैं पैसे कमाने के लिए। क्यों? ताकि वो आपकी जरूरतें पूरी कर सके, आपकी पसंदें पूरी कर सके। और बदले में क्या चाहते हैं? एक मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अप्रिसिएशन। लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। उन्हें मिलता है कंपैरिजन, उन्हें मिलती है नफरत। आप उन्हें बार बार ये जताने की कोशिश करती हैं कि वो अच्छे पति नहीं हैं, उन्हें दूसरे पतियों से कंपेयर करती हैं। मम्मा रो रही है। यही सब तो इसने देखा है और वो यही दोहरा रहा है। दुख हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा प्यार समझ नहीं आ रहा, तुम्हें भी तो तुम्हारे पति का प्यार समझ में नहीं आ रहा। तजुर्बा कहता है हमारा, बिना इज्जत का रिश्ता मतलब बिना रूह का शरीर। पता है, जब दो लोगों में प्यार ना हो, एक दूसरे के लिए इज्जत ना हो, हर हालत में एक दूसरे का साथ देने वाला जज्बा ना होना, तो वो रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक खूबसूरत एहसास होते हैं। इनफैक्ट हल्के से पौधे की तरह होते हैं, जिसे अगर संभाल कर नहीं रखा जाए, जिसे सहेज कर ना रखा जाए, तो एक ना एक दिन तो मुरझा कर मर ही जाएंगे। पैसा कुछ पल के लिए खुशी दे जरूर सकता है, लेकिन खुशी खरीद नहीं सकता। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। मनन, जाओ मम्मा के पास जाओ। मेरा बच्चा।
राधा, आप अपने पति से माफी नहीं मांगेंगी? ललित, ललित, आई एम सो सॉरी। आज जाकर मैंने सही मायनों में रिश्तों की अहमियत समझी। मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में मिलती है। आई एम सो सॉरी ललित, आई एम सो सॉरी। तो मैडम ये है आपके थाने की जादुई छड़ी, जिसके चर्चे हमने बहुत दूर दूर तक सुने थे, लेकिन आज हमने देख भी लिया। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बिखरे हुए परिवार को बचाने के लिए। इसलिए आप सबके लिए ये तो बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। करिश्मा सिंह, थैंक यू। अगर आपने सच बता दिया होता तो ये प्लान फेल हो जाता। हमें खुशी हुई ये जानकर कि आपने हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं मैडम सर, इस थाने की परंपरा के लिए। आज तक इस थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया, तो फिर आज कैसे जाता। लेकिन ये मत सोचेगा कि आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब से साम दाम दंड भेद की नीति ही अपनाई जाएगी। क्योंकि अब आपको हराना ही हमारा लक्ष्य है। अरे अरे हमारा फोन तो दे दीजिए। नहीं, पहले आप हमें ये बताइए कि सरकार आपको किस बात के पैसे दे रही है, बात करने के या काम करने के? काम की बात करने के। हाँ, तो आपने बात को ना अपना काम बना लिया है ना? जब सरकार आपको काम करने के पैसे दे रही हैं, तो आप काम कीजिए ना, जितना बोला जाए उतना कीजिए ना। फालतू की सलाह क्यों देती फिरती हैं आप? नहीं नहीं, वो तो हम फ्री में करते हैं, समाज सेवा। अब पैसा ही हर चीज नहीं होता ना। समाज सेवा को थोड़ा साइड कर दीजिए और जितना बोला जाए उतना कीजिए। ये फोन अब हमारे पास रहेगा। अरे 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 पुष्पा जी हम क्या बताएं आपको? अरे नहीं सुनिए हमारा बात। संतु जी हमारा कोई बात नहीं सुन रही हैं। वीडियो का बीच में आने वाला प्रचार की तरह हमारा बात को इग्नोर मार दे रही हैं। समझा समझा कर हम पगला गए हैं। आप समझाइए ना पुष्पा जी। चीता चतुर्वेदी, सरकार ने हमें थाना काय खोल के दिया है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम काहे है। हम समझाते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तुम खुद हो, चलता फिरता 5 फुट 6 इंच का प्रॉब्लम हो तुम। 11 5 11 जिसकी लाइफ में ना तो अपना कोई स्टाइल है, ना कोई भौकाल है, और जिसकी लाइफ में भौकाल नहीं होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो तुम अपना प्रॉब्लम किसी और पे डालकर अपना प्रॉब्लम से छुट्टी ले लेते हो। भैया, तुम अपने दिमाग से सॉल्व काहे नहीं करते हो? भगवान ने ऐसा कद्दू जैसा खोपड़ा काहे दिया है? एफडी कराने के लिए दिया है क्या? हाँ, सुनो, आज के बाद तुम अपना प्रॉब्लम लेके पुष्पा जी के पास या किसी के पास भी गए तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बन जाएंगे, समझ लो। और हम वो प्रॉब्लम है जो ना तो पुष्पा जी सॉल्व कर पाई और ना तुम सॉल्व कर पाओगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जितना भी पेंडिंग केस है सब फाइल लेकर आओ हमारे पास। नहीं मैडम, आज तक आपने और मैडम सर ने कोई केस पेंडिंग छोड़ा ही कहाँ है? वाह, तारीफ की ना मैडम। हम तो कुछ तो दुनिया में गलत हो रहा होगा भैया, जो हम ठीक कर सकते हैं। या सब ठीक हो गया आज दुनिया में? जो भी है सब लेकर आओ। कोई घटना लेकर आओ, कोई न्यूज़पेपर लेकर आओ हमारे पास, तुरंत से भी जल्दी। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है मैडम? अरे क्या बताएं संतु जी। मैं आपसे पूछ लूं, आप बताओ ना मुझे। देख रही हैं पुष्पा, यही दिक्कत है हम लोग के बीच में। आप बोलो। क्या हुआ ना, पोलिंग में मैडम सर को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं ना। हाँ। इसलिए इनके दिल और दिमाग पर थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वो गुस्साए बैठी है। इतना खुश हो रही है। नहीं नहीं, मगर हमको तो लगता है ना इस चक्कर में बहुत बड़ा भौकाल दिखाने वाली है वो। हाँ, देख ले। मैडम हेल्प हेल्प मैडम। मम्मी, कौन है आप लोग? मैडम जी, थोड़ा जल्दी से रिपोर्ट लिखिए ना, इससे पहले कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। क्या हुआ? क्या दिक्कत है?
मैडम जी, हमारे छोटा बच्चा के बारे में रिपोर्ट लिखिए ना मैडम प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए, धीरज रखिए, आपको यहाँ पे हर तरह की मदद मिलेगी। पहले बताइए हुआ क्या है? मैडम जी, हम दोनों पति पत्नी क्लासिकल डांसर जी। हम दोनों स्टेज पे परफॉर्म करती, वहाँ पे हमको मैडम जी हमारे बच्चे का लेटर मिला जी। देता हूँ जी। अरे किधर गया जी लेटर, किधर? ये रहिए। अब मैडम जी, हमारा बच्चा घर छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल गया। मैडम प्लीज आप उसको घर वापस लेकर आइए ना। मैडम ये लेटर। मम्मी पापा, मैं पढ़ाई के इस बोझ से तंग आ गया हूँ। अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक के प्रेशर को झेलते झेलते मैं टूट गया हूँ। बस और नहीं झेला जाएगा, इसलिए इस जेल जैसी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आपका रमन। झूठ, बिल्कुल झूठ जी। हमने कभी अपने बच्चे पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जी। उल्टा खुद वो ही दिन रात उसका एक ही काम था जी, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हम उसको कितनी बार बोला, बेटा बाहर जाके थोड़ा खेलो कूदो, अरे कुछ नहीं तो हमारे साथ में थोड़ा डांस करने का जी। मैडम, हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा बेटे को किसी ने किडनैप किया जी, और ये जो लेटर भेजा है ना, हमको गुमराह करने के लिए भेजा है जी। हाँ जी। संतोष शर्मा, हैंडराइटिंग? मैच की मैडम सर, हैंडराइटिंग तो रमन की है। ओके ठीक है, देखिए हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है। डोंट वरी, आपका बेटा मिल जाएगा बहुत जल्द। ये हाथ पे हाथ रखना जो है, ये वोट बटोरने के लिए है? कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा मैडम, कुछ एक्शन लेना होगा हमें जल्दी। बिल्कुल सही कहा आपने। पुष्पा जी। जी मैडम सर। रमन की सारी डिटेल्स निकालिए, हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। और आप अपने बच्चे के बारे में सब कुछ इत्मीनान से इन्हें बताइए। मैडम, हमारा बच्चा रमन 10th में पढ़ता जी, यहीं पास में VKSY कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता जी। हमेशा क्लास में टॉप पर आने का जी। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, अभी देता। अरे किधर गया फोन, किधर गया जी? ये मेरा, अब ये लीजिए मैडम जी। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, एग्जाम के पहले आपका बच्चा वापस आ जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। संतोष जी, क्या कर रहे हैं आप दोनों? प्लीज केस पर ध्यान दीजिए। केस पे ही ध्यान दे रहे थे मैडम सर। हम लोग वही सोच रहे थे कि इसका बारीकी जो है, चश्मदीद गवाह जो है, गवाह, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचकर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए। सॉरी। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना वादा कर सकते हैं कि आपके किडनैपर को ब्याज समेत दर्द महसूस कराएंगे। ऐसा हाल करेंगे ना कि वो खुद आपके बच्चे को आपके घर के बाहर छोड़कर जाएंगे। अयो थैंक यू जी। इस बात का गारंटी दे सकते हैं आपको। मैडम सर के पास ज्यादा वोट है ना, इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। अभी अभी खबर मिली है कि कोई पति पत्नी अपने बेटे की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने महिला पुलिस थाने में आए। आइए उनसे बात करते हैं। एक सेकंड सर, क्या आपका बेटा किडनैप हुआ है? क्या ये खबर सच है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट लिखवाया जी। हमको हसीना मैडम ने आश्वासन दिया कि हमारा बेटा एग्जाम के पहले पहले हमारे घर पे आ जाएगा जी। और करिश्मा मैडम? करिश्मा मैडम ने तो दावा किया कि अगर किडनैपिंग हुआ है तो किडनैपर हमारे बच्चे को हमारे घर पे छोड़ के जाएगा जी। थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जैसे जैसे हमें इस खबर के बारे में अपडेट मिलती जाएगी, हम सब कुछ आपको बताते जाएंगे। और जैसे ही ये केस सॉल्व होगा तो उसके बाद आप भी आसानी से तय कर पाएंगे कि किसका केस सॉल्व करने का तरीका बेहतर है, हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का भौकाल। ये बाप रे, ये सनी चड्ढा एकदम पक्का न्यूज वाला बन गया है। मतलब मैडम सर और करिश्मा मैडम का झगड़े का देखो कैसे फायदा उठा रहा है। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम के बीच तो फिर भी तकरार रहती है, लेकिन जिनके बीच प्यार था इसने उसके बीच भी वार करा दिया है। कौन? संतोष और चिता के बीच। यही वजह है दूरी बनाने का।
अबे चपड़गंज, हमें तो लगता है ये जो सनी है ना, ये शनि बनकर रहेगा चीता की जिंदगी में। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं पुष्पा जी। हो सकता है कि रमन के लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच्चाई हो। वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर एग्जाम का इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं और उन्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो रहा है। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो और इसीलिए ठीक परीक्षा से पहले वो घर छोड़कर चला गया। मगर उसके माँ बाप ने जो कहा वो